बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो बेटा क्लास न्यू नाइन्थ एक्सरसाइज 3.2 हमने स्टार्ट की हुई थी। इसके पहले दो क्वेश्चंस की वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। अब देखें, ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलिए, ताकि इसी तरह की आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। और हाँ, ये सवाल करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस YouTube चैनल के ऊपर आपको ना कि सिर्फ लेक्चर की वीडियोस मिलते हैं, बल्कि आपको एजुकेशन के रिलेटेड सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। अब देखें, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसमें कहते हैं बेटा, कंसीडर द सेट्स P इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन 0 लेस देन और इक्वल टू 20। अब एक सेट उसने हमें ये दिए हैं, दूसरा सेट उसने हमें दिया है बेटा Q इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ 210 एंड एक्स ग्रेटर देन 0 लेस देन और इक्वल टू 20। अब सबसे पहला मैं पार्ट आपको देखें आपके सामने है। इसमें कहते हैं फाइंड पी इंटरसेक्शन क्यू। तो ये फाइंड करने के लिए पहले इन सेट्स को मैं टेबुलर फॉर्म में लेके आऊंगा बेटा। देखें, मैं टेबुलर फॉर्म बनाता हूं बेटा। अब देखें, टेबुलर फॉर्म में पहले मैं बनाता हूं पी वाला सेट। अब इसमें उसने कहा है कि आपने प्राइम नंबर लेने हैं 0 से बड़े और 20 के बराबर और 20 से छोटे। ठीक है बेटा, तो पहला क्या आ जाएगा, 2 प्राइम नंबर आ जाएगा, उसके बाद 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 11, 13, 17 और उसके बाद लास्ट में क्या आ जाएगा बेटा, 19 आ जाएगा। तो ये हमारे पास पी वाला सेट किस फॉर्म में आ गया बेटा, टेबुलर फॉर्म में आ गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमारे पास सेट क्यू है। क्यू के अंदर उसने क्या कहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज अ डिवाइजर ऑफ 210, एक्स ग्रेटर देन 0 लेस देन और इक्वल टू 20। तो इसके अंदर पहला जो हमारे पास 210 का डिवाइजर आएगा बेटा 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, उसके बाद 10 आएगा, 14 आएगा और लास्ट में क्या आ जाएगा बेटा, 15। तो अब देखें, ये हमारे पास सेट जो आ गए ये टेबुलर फॉर्म में आ गए। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे बेटा। अब फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या था, पी इंटरसेक्शन क्यू हमने क्या करना है बेटा, फाइंड करना है। अब देखें, वैल्यू पुट कर दें। अब पी की वैल्यू पुट करें 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। दरमियान में इंटरसेक्शन आ जाएगा। उसके बाद क्यू की वैल्यू 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14 और लास्ट में क्या आ जाएगा बेटा, 15 आ जाएगा। अब देखें, इंटरसेक्शन के अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स हम लेंगे। अब देखें, सबसे पहला कॉमन एलिमेंट क्या है बेटा, इसमें 2 है, उसके बाद 3 है बेटा, 5 है, 7 है। ठीक है, उसके बाद देखें 11 भी नहीं है, 13 भी नहीं है, 17 भी नहीं है और 19 भी नहीं है। तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, इंटरसेक्शन आ गया दो सेटों के दरमियान। ठीक है, अब देखें इसका दूसरा पार्ट करते हैं बेटा। अब देखें जी, दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है बेटा, पी यूनियन क्यू। अब देखें, पी यूनियन क्यू, इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं बेटा। पहले पी की वैल्यू पुट करेंगे। पी की वैल्यू क्या है बेटा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। दरमियान में क्या आ जाएगा बेटा, यूनियन आ जाएगा। उसके बाद क्यू वाली वैल्यू 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14 और लास्ट में क्या आ जाएगा बेटा, 15 आ जाएगा। अब देखें, यूनियन के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को हम क्या कर लेते हैं बेटा, इकट्ठा कर लेते हैं। अब देखें, सबसे छोटा एलिमेंट क्या है बेटा, 1 है तो 1 को लिखेंगे, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, फिर 5 है बेटा, 6 है, 7 है, उसके बाद 10 है, 11 है, 13 है, 14 है, 15 है। ठीक है, उसके बाद क्या है बेटा, 17 है और लास्ट में क्या है बेटा, 19। तो ये हमारा क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ आया होगा बेटा। अगर ये सवाल समझ आया तो
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें, ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आपको फ्यूचर के अंदर मिलती रहें। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखें जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्या कहता है, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। अब देखें, सबसे पहले इसमें मैं ये आपको बताऊंगा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होती है एंड इंटरसेक्शन क्या होती है। अब देखें, जैसे कि ये हमारे पास दो सेट हैं, एक ए है और एक बी है, तो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होता है बेटा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है बेटा यूनियन की, और इसी तरह से इंटरसेक्शन की जो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है बेटा, वो क्या है बेटा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है बेटा इंटरसेक्शन के लिहाज से। अब इन्हीं दो सेटों के ऊपर हमने ये प्रॉपर्टी क्या करनी है बेटा, होल्ड करवानी है। ठीक है, अब देखते हैं पहली प्रॉपर्टी बेटा। अब पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है बेटा, वो है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। देखते हैं कि इन दोनों का जवाब इक्वल आता है या नहीं आता। अब देखें जी, इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है बेटा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, अब देखें ए की वैल्यू जो हमारे पास है बेटा, ए की वैल्यू है 1 2 3 4 5। दरमियान में क्या आ जाएगा बेटा, यूनियन आ जाएगा। बी की वैल्यू हमारे पास जो है बेटा, वो है 4 6 8 एंड 10। अब देखें, यूनियन के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को हम क्या कर लेंगे बेटा, इकट्ठा कर लेंगे। तो ये 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आ जाएगा, 8 भी आ जाएगा, और क्या आ जाएगा बेटा, 10 भी आ जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है बेटा, बी यूनियन ए। अब बी की वैल्यू जो है हमारे पास, वो है बेटा 4 6 8 एंड 10। दरमियान में क्या आ जाएगा बेटा, यूनियन। उसके बाद ए की वैल्यू 1 2 3 4 और 5। अब देखें, यूनियन है, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को क्या कर लेंगे बेटा, इकट्ठा कर लेंगे। तो 1 आ जाएगा, 2 3 4 5 6 8 एंड क्या आ जाएगा बेटा, 10। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। तो देखें, लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का आंसर आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे आप हम लिख सकते हैं हिंस लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास यूनियन के लिहाज से थी। अब हमारे पास दूसरे नंबर पे बेटा इंटरसेक्शन के लिहाज से, तो ये क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो इसमें भी सबसे पहले हम कौन सी साइड लेंगे बेटा, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है बेटा, ए इंटरसेक्शन बी है। अब पहले ए की वैल्यू पुट करें, 1 2 3 4 और 5। दरमियान में इंटरसेक्शन आ जाएगा। फिर बी की वैल्यू 4 6 8 एंड 10। अब देखें, इंटरसेक्शन के अंदर मैंने आपको क्या बताया था बेटा, दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स। अब देखें, दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट क्या है बेटा, ए की एलिमेंट है, वो क्या है बेटा, 4 है। अब इसकी ले लेते हैं बेटा राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या हमारे पास, बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू, बी की वैल्यू पुट करें बेटा, 4 6 8 एंड 10। दरमियान में इंटरसेक्शन आ जाएगा। उसके बाद ए की वैल्यू 1 2 3 4 5। अब देखें, इन दो सेटों के दरमियान भी हम क्या ले लेंगे बेटा, इंटरसेक्शन। तो बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू, अब देखें कॉमन एलिमेंट इसमें भी क्या है बेटा, हमारे पास 4 है। तो देखें, दोनों के आंसर इक्वल आ गए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं हिंस लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है बेटा, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब देखें, एक पार्ट हमने इसका क्या कर लिया बेटा, प्रूव कर लिया। तो उम्मीद है कि ये पार्ट आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अब देखें जी, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। इसके अंदर उसने दो सेट हमें दिए हुए हैं, एक सेट n दिया है, एक सेट क्या दिया बेटा, z। अब ये n क्या है बेटा, नेचुरल नंबर है, और z क्या है बेटा, इंटीजर है। ठीक है, अब इसके ऊपर अभी हमने पहले कौन सी प्रॉपर्टी करनी है बेटा, यूनियन वाली। तो ये क्या आ जाएगा, n यूनियन z। इसका जवाब आना चाहिए बेटा इसके बराबर z यूनियन n के। अब देखें, इसकी भी हम पहले कौन सी साइड लेंगे बेटा,
लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड में जो आंसर आएगा n यूनियन z का। अब यूनियन के अंदर हम क्या करते होते हैं बेटा, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा कर लेते हैं। अब देखें n के सारे एलिमेंट्स z के अंदर क्या होंगे बेटा, मौजूद होंगे, तो इस वजह से ये हमारा पास क्या आ जाएगा, z आ जाएगा। ठीक है, n यूनियन z का जवाब क्या आ जाएगा बेटा, z। अब इसी तरह से इसकी अगर हम राइट हैंड साइड देख लें बेटा, अब राइट हैंड साइड हमारे पास क्या होगी बेटा, z यूनियन n। तो वही प्रोसेस, अब देखें n के सारे एलिमेंट z के अंदर मौजूद होंगे, तो इसका जवाब भी हमारे पास क्या आएगा बेटा, z आएगा। तो यहां भी आप लिख सकते हैं हिंस, ठीक है बेटा, क्या लिख सकते हैं, हिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, राइट हैंड साइड। ठीक है, अब देखते हैं इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन बेटा। अब देखें जी, ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है। अब इसकी पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे बेटा। अब लेफ्ट हैंड साइड के बेटा n इंटरसेक्शन z। अब देखें इसका जवाब क्या आएगा बेटा, तो अब देखें n के सारे एलिमेंट इसके अंदर मौजूद होंगे, तो इसका जवाब क्या आ जाएगा बेटा, n आ जाएगा। अब इसकी ले लेते हैं बेटा राइट हैंड साइड। अब देखें राइट हैंड साइड क्या है बेटा, z इंटरसेक्शन n। तो इसका जवाब भी क्या आ जाएगा बेटा, n। तो देखें दोनों साइडों का आंसर क्या आ गया बेटा, n आ गया। तो यहाँ पे आप फिर अगेन लिख सकते हैं बेटा, हिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब देखें ये हमारे पास दूसरा पार्ट भी हो गया बेटा। अब इसी क्वेश्चन का तीसरा पार्ट देख लेते हैं बेटा। अब देखें जी, ये क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है हमारे पास। इसके अंदर भी उसने हमें दो सेट दिए हुए हैं, एक सेट ए दिया है, एक सेट क्या दिया बेटा, बी। अब इसके ऊपर भी पहली प्रॉपर्टी हम यूनियन वाली अप्लाई करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी यूनियन ए आ जाएगा। अब देखें इसकी भी हम क्या लेंगे बेटा, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, अब देखें ए के एलिमेंट क्या है बेटा, एक्स, सो दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। दरमियान में क्या आ जाएगा बेटा, यूनियन। उसके बाद दूसरा उसने जो बी के एलिमेंट दिया वो सेट ऑफ रियल नंबर दिए हैं। ठीक है, अब देखें तवज्जो करेंगे यहाँ पे, मेरी एक बात गौर से सुनेंगे बेटा। क्या बात गौर से सुनेंगे, अब ये जो हमारे पास सेट है x such that x belongs to set of real number and x greater than or equal to 0, इसका मतलब है कि जो हमने सेट ऑफ रियल नंबर में से x की सारी 0 के बराबर और सारी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। और जो ये वाला सेट है ये बड़ा सेट है, इसके अंदर पॉजिटिव वाली वैल्यू भी आ जाएंगी और नेगेटिव वैल्यू भी आ जाएंगी। तो हम यूनियन के अंदर हमेशा याद रखेंगे जो बड़ा सेट होता है बेटा हम वो ले लेंगे। तो ए यूनियन बी का जो जवाब आएगा वो क्या आएगा बेटा, सेट ऑफ रियल नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से इसकी राइट हैंड साइड देख लेते हैं बेटा। अब राइट हैंड साइड क्या है बेटा, बी यूनियन ए। तो अब देखें बी की वैल्यू क्या है बेटा, सेट ऑफ रियल नंबर, यूनियन ए की वैल्यू क्या है बेटा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 0। अब इन दो में से भी जो हमारे पास बड़ा सेट आएगा वो आंसर में आएगा। वो बड़ा सेट क्या है बेटा, सेट ऑफ रियल नंबर है। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का आंसर क्या आ गया बेटा, इक्वल। तो हम लिख सकते हैं हिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब देखें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन करते हैं बेटा। सेकंड पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अब देखें इसकी भी हम पहले कौन सी साइड लेंगे बेटा, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं बेटा, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए की वैल्यू हमारे पास x such that x belongs to set of real number and x greater than or equal to 0, दरमियान में इंटरसेक्शन आ जाएगा और b की वैल्यू बेटा सेट ऑफ रियल नंबर। अब देखें जब इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो उसके अंदर छोटा सेट आ जाता है। तो इनमें से छोटा सेट क्या है बेटा, ये वाला है। तो ये हमारे आंसर में आ जाएगा। तो x such that x belongs to सेट ऑफ रियल नंबर एंड x ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 0। तो ये a इंटरसेक्शन b का जवाब आ गया। अब देखें इसकी राइट हैंड साइड ले लेते हैं बेटा। राइट हैंड साइड क्या है, b इंटरसेक्शन a। अब b क्या हमारे पास, सेट ऑफ रियल नंबर इंटरसेक्शन a की वैल्यू x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर एंड x ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, 0। अब देखें इंटरसेक्शन के अंदर छोटा सेट लिख देते हैं बेटा। अब छोटा सेट इसमें से क्या होगा बेटा, x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर एंड x ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा बेटा, 0। तो ये हमारे पास छोटा है। तो देखें दोनों साइडों का आंसर इक्वल आ गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हिंस लेफ्ट हैंड साइड
इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 4 था। इसके 3 पार्ट मैंने करा दिए। उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलिए। और इस चैनल के ऊपर आपको एजुकेशन के रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।